जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में और मैं हूँ आदित्य एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एसटीटी के रिगार्डिंग हम पिछला जो वीडियो बनाए थे, उसमें हमने कहा था कि अगर एसटीटी से रिलेटेड अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत सारे हमारे मित्रों ने कमेंट किया, हमारे दोस्तों ने कमेंट किया। उस कमेंट का रिप्लाई हम एक-एक करके नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा है, लगभग 300 साढ़े 300 कमेंट है। तो एक-एक करके रिप्लाई तो नहीं दे सकते, बट कुछ ऐसे कमेंट को हमने पिक किया है, जो हमको लगा कि इसका रिप्लाई देना ज़रूरी है। और कुछ ऐसे भी कमेंट है उसमें, जो कि सबका एक जैसा सवाल है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने उसमें से एक कमेंट ऐसा लिया है, जिसमें आपको जो लोग उसी प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे हैं कि सर इसका मतलब क्या हुआ, तो उस कमेंट को भी हम इसमें लिए हैं। आई थिंक कि आपको जब ये वीडियो आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो हो सकता है कि आपका भी हम कमेंट इस वीडियो में पिक किए होंगे। वीडियो को देखिएगा और उसके बाद में हमको लगता है कि जो भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में स्टेट के रिगार्डिंग चल रहा है, वो शायद क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहला कमेंट आया पुष्पांजलि कुमारी का। पुष्पांजलि ने कहा कि सर काउंसलिंग में भी ईडब्ल्यूएस खोजा जाएगा, प्लीज रिप्लाई मी। बिल्कुल पुष्पांजलि, अगर आप ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरे हुए हैं, अगर आपने फॉर्म फिलअप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किया है, तो वेरिफिकेशन के समय, काउंसलिंग के समय भी आपसे जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाएगा, क्योंकि जिस कैटेगरी को आपने चूज किया है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको देना ही होगा। तो आप निश्चित रूप से, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। दूसरा कमेंट है कि सर पॉइंट में रिजल्ट क्यों आया है? पॉइंट में रिजल्ट इसलिए आया है कि आपको बताते चले कि पॉइंट में रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा रिजल्ट दिया गया है, और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करके जब भी रिजल्ट दिया जाता है वो पॉइंट में दिया जाता है। क्यों पॉइंट में दिया जाता है? क्योंकि परसेंटेज में रिजल्ट को निकाला जाता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई नॉर्मलाइजेशन का जो भी प्रक्रिया के द्वारा जो मतलब कि एग्जाम का रिजल्ट दिया जाता है, उसका नंबर परसेंटेज में ही रहता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में ही उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट में आया है। अगर वही नॉर्मलाइजेशन नहीं रहता, सीधा एग्जाम लिया रहता, तो सीधा आपको अंक में दिखाता कि हाँ 150 में आपने इतना अंक प्राप्त किया। परसेंटेज में देने के पीछे कारण ये है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा जो है ना रिजल्ट को निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद में एक आदमी कमेंट है शशि रंजन कुमार का। वो कह रहे हैं कि सर प्राइमरी या मिडिल में पूर्व के नियोजित शिक्षक भी स्टेट पास किए हैं, उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या बिना ग्रेड पे के 2 साल तक वेतन लेना होगा? नहीं, ऐसा नहीं, आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और ना ही कोई प्राथमिकता मिलने वाला है, ना ही कोई प्रायोरिटी मिलने वाला है। पहले से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उस जॉब को छोड़ करके आप फिर से स्टेट को ज्वाइन कीजिएगा। तो निश्चित रूप से जो स्टेट वालों को, जो नए स्टूडेंट को जो मिलेगा, जो भी सुविधाएं उनको मिलेंगी, वही सुविधा आपको मिलेगा। ना ही कोई प्रायोरिटी है इसमें और ना ही कोई प्राथमिकता है। तो निश्चित रूप से आप यह समझ सकते हैं कि आपको ना कोई प्रायोरिटी, न सेवा का लाभ का मौका, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। जो एसटीटी के नए कैंडिडेट जो अपीयर होंगे, जो टीचर बनेंगे, बिल्कुल उनको जो सुविधा मिलेगा वही सुविधा आपको भी मिलेगा। ठीक है, शशि रंजन कुमार का यह सवाल था। उसके बाद में एक आदमी और मैसेज किए हैं कि सर एबी, इनका नाम है एबी गेमिंग SKY, ये मैसेज किए हैं कि सर स्टेट 2019 सोशल साइंस से फॉर्म फिलअप करते समय कोई सब्जेक्ट चूज करना नहीं होता था, बस सोशल साइंस पे क्लिक करके अपना डिटेल्स डालना होता था। हाँ, ये तो बात सही है कि सोशल साइंस पे क्लिक करके अपना डिटेल्स डालना होता था, बट जो विज्ञापन निकाला गया है, जो विज्ञप्ति है, उसको ध्यान से पढ़िए। उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की गई है। उसमें स्पष्ट रूप से यह बातें कहा गया है कि 4 सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी में कम से कम 2 सब्जेक्ट पठित विषय के रूप में आपका होना चाहिए। मतलब कि सोशल साइंस का शिक्षक आप तभी बन सकते हैं जब इन 4 विषय में से सब्सिडी या ऑनर्स मिलाकर कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप विज्ञापन को ध्यान से देखिएगा। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह बातें कही गई है। आप एक बार विज्ञापन को चेक कर लीजिएगा
अगर हम गलत है तो आप कमेंट में भी यह बातें कह सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो बात कर रहे हो बिल्कुल हमारा सही होगा, लेकिन हम अपने अनुभव के अनुसार आपको बात बताते हैं। हम हमेशा यह बात कहते हैं कि जो बातें हम कह रहे हैं वो बिल्कुल हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताते हैं, ऑथेंटिक सूचना के आधार पर बताते हैं। हो सकता है कि हम भी गलत हो जाए, तो आप विज्ञप्ति में देखिएगा, अगर हम गलत बोलते हैं तो फिर से आप हमको कमेंट कीजिएगा, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि त्रुटि तो सीखने की जर्नी होती है। आप सभी शिक्षक हैं, मनोविज्ञान में यह बातें कही जाती है हमेशा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा एमडी आजाद मैसेज किए, सर आप छतौनी में कहाँ पढ़ाते हैं, अपना नंबर सेंड कीजिए। नंबर तो सेंड नहीं कर सकते एमडी आजाद जी, लेकिन छतौनी में हम जो है ढाका रोड में पढ़ाते हैं। ढाका रोड में पायल सिनेमा के सामने वाला जो ढाका रोड है, उसी ढाका रोड में दाहिने साइड में हमारा संस्थान है। ऐसे मोतिहारी में हमारा 2 जगह ब्रांच है, एक छतौनी में ब्रांच है और एक हमारा चांदमारी में ब्रांच है। और मोतिहारी जिला की बात करें तो मोतिहारी जिला में मेरा 4 जगह ब्रांच है। एक मोतिहारी चांदमारी में है, मोतिहारी छतौनी में है, उसके बाद में चिरैया एक जगह पड़ता है जो मोतिहारी से 15 किलोमीटर दूर है। एक ढाका एक जगह पड़ता है जो मोतिहारी से 25 किलोमीटर दूर है। तो 4 जगह हमारा अभी फिलहाल में ब्रांच चलता है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, टेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ कर आकर के हमारे कार्यालय में हमसे मिल सकते हैं। उसके बाद में विशाल कुमार जी मैसेज किए कि सर हिंदी का सब्सिडरी है, हिंदी में होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। सब्सिडी में केवल हिंदी ही आपका ऑनर्स होना चाहिए। ऑनर्स अगर आपका हिंदी रहेगा तभी आप 9th-10th में ऑनर्स के मतलब कि निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भाई आप भाषा का शिक्षक बन सकते हैं। स्पष्ट रूप से आपका ऑनर्स पेपर हिंदी रहता तब आप हिंदी के शिक्षक बनेंगे। सब्सिडी में हिंदी है तो उसे हिंदी का शिक्षक आप नहीं बन सकते। उसके बाद में गौतम राज जी में कमेंट किए हैं कि सर मेरा स्टेट का एडमिट कार्ड भूल गया है, वेरिफिकेशन में कोई परेशानी नहीं ना होगी? देखिए परेशानी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड उस समय जमा कर लिया गया था, लेकिन फिर भी आप औपचारिकता के लिए आपको एडमिट कार्ड रखना चाहिए था, है ना, क्योंकि बिहार सरकार है, इसका तो कोई ये रहता नहीं है कहीं उस समय कह दे कि नहीं हमको एडमिट कार्ड चाहिए। हालांकि एग्जाम में एडमिट कार्ड दिया गया तो मांगने का ज़्यादा जो है ये नहीं है, क्योंकि आपका रिसीविंग उसके पास में होगा, बट बिहार सरकार है फिर भी कुछ भी कह सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ रखना चाहिए था, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी काम चल सकता है, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। अरमान राज जी मैसेज किए हैं कि सर प्लीज़ सर क्लियर कीजिए, ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी है और सब्सिडी में इंग्लिश है और इंग्लिश में क्वालिफाई हुए हैं तो क्या नियुक्ति में दिक्कत होगी? बिल्कुल, अगर आपका सब्सिडी में इंग्लिश है तो इंग्लिश सब्सिडी में तो आप इंग्लिश के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। हम आपको बताया कि भाषा का शिक्षक बनने के लिए सबसे उसमें ऑनर्स पेपर के रूप में वह पठित होना चाहिए। अगर इंग्लिश के शिक्षक बनने वाले हैं तो इंग्लिश में आपका ऑनर्स रहना चाहिए निश्चित रूप से। विज्ञप्ति के हिसाब से हम आपको बात बता रहे हैं, जो विज्ञप्ति निकाला गया है स्टेट का उसके हिसाब से बता रहे हैं। अमरेश जी में कमेंट किए कि सर मेरा ऑनर्स साइकोलॉजी है और सब्सिडी में हिस्ट्री और पॉलिटिक्स है। बिल्कुल सही बात है। तो बोल रहा है कि प्रॉब्लम होगा? सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अमरेश जी। अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी तो हो ही गया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो आपका मिल ही गया है। हिस्ट्री पॉलिटी 2 सब्जेक्ट तो आपका मिल गया। अब 2 सब्जेक्ट मिल गया मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो डोंट वरी अमरेश कुमार। अब देखिएगा समीर कुमार जी मैसेज किया है, सोशल साइंस क्या सब्जेक्ट को कुछ साफ करे। मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है और सब्सिडी में हिस्ट्री है। हाँ तो ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो पॉलिटी हो ही गया और सब्सिडी में हिस्ट्री है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप आ रहे हैं। पॉलिटी हिस्ट्री है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना समीर कुमार जी। बिल्कुल सही, आपको कोई परेशानी होने वाला नहीं है, आपका बिल्कुल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में है आप, ठीक है। उसके बाद में एक और जो है ना मित्र मैसेज किए हैं कि सर डियर सर मेरा ऑनर्स ज्योग्राफी और सब्सिडी हिस्ट्री और सोशोलॉजी है। बिल्कुल, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा? नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। सेम ये क्वेश्चन है। देखिए अभी हम आपको बताएं कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 4 में से हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी में से अगर 2 सब्जेक्ट आपके पास में है कॉम्बिनेशन में, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा विज्ञापन के हिसाब से हम बता रहे हैं। जो एसटीटी का विज्ञापन निकला है उसमें स्पष्ट रूप से ये बातें कही गई हैं। उसमें बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सर उसमें तो केवल सोशल साइंस चुनना था। फॉर्म भरने के समय सोशल साइंस चुना तो हमको पता है, लेकिन विज्ञापन जाकर देखिए उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कही गई है कि 4 विषय में से 2 विषय पठित विषय के रूप में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में राजेश भारती जी मैसेज किए कि सर मेरा पॉलिटिकल साइंस है, सब्सिडी हिस्ट्री और मेरा नंबर 117 हुआ कि नहीं? बिल्कुल होगा। पॉलिटिकल साइंस है ही, उसके साथ में हिस्ट्री है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है सर ना।
सर आप बता सकते हैं कि सोशल साइंस में कितना सब्जेक्ट आते हैं? बता सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी यही 4 आते हैं स्टेट के लिए। सोशल साइंस में यही 4 सब्जेक्ट आते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? उसके बाद में देखिएगा, प्रशांत जी मैसेज किए कि डियर सर, आई हैव क्वालिफाइड द एसटीटी एग्जामिनेशन विथ 88 मार्क्स, बट आई हैव BSc IT डिग्री, आई डोंट हैव एनी PG डिग्री, सो कैन आई गेट सिलेक्शन? तो सबसे पहले प्रशांत जी, आप इसमें ये क्लियर नहीं किए हैं कि आप माध्यमिक वाले में आपने क्लियर किया है कि उच्च माध्यमिक में क्लियर किया है, क्योंकि अगर आप पहले वहाँ पर बताएंगे हमको कि माध्यमिक में आपने क्लियर किया है कि उच्च माध्यमिक क्लियर किया, तभी हम क्लियर आपको कर पाएंगे कि हाँ आपका होने वाला है कि नहीं होने वाला। इसे हम आपको बता देते हैं कि आपको 9th-10th में शिक्षक बनने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। +2 में अगर आप शिक्षक बनते हैं तो उसके लिए आपको जो है PG डिग्री होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके साथ साथ में अगर आपका MA, मतलब उसी को PG कहते हैं, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, तो ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपके पास PG नहीं है, PG के इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री आप है आपके पास में, तो भी हो सकता है, क्योंकि मास्टरशिप मांग रहा था उसमें। ठीक है, तो ये कुछ कमेंट थे जिसका हम रिप्लाई दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सारा कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट जो है ये बात मैसेज में, कमेंट में यह बात कह रहे हैं कि सर कितना जो है ना रिक्ति पर जो है कितना कैंडिडेट पास हुए हैं, बहुत जल्दी हम इसका वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। ऐसा नहीं कि एक जो है र्यूमर फैला हुआ है मार्केट में, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट घूम रहा है और उस स्क्रीनशॉट में दिखा रहा है कि इतना बच्चा पास किया, 8,000 कुछ बच्चा सोशल साइंस में पास किया, वो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, फर्जी है। उस पर ध्यान मत दीजिएगा। निश्चित रूप से हम आपको बता रहे हैं, हम अपने कम्युनिटी बॉक्स में ये बात लिख करके आपको बताए थे, अवेयर किए थे। तो बहुत सारे चीज़ें अफवाहें जो है मार्केट में उड़ता रहता है, उस सब पर ध्यान मत दीजिए। ऑथेंटिक जब हमारे पास पता चल जाएगा, हमको स्वीकृत जानकारी जब हमको मिल जाएगी, तो हम आपके साथ वीडियो बना करके उस चीज़ को शेयर हम जरूर करेंगे। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। और उसके बाद में जो भी STT से रिलेटेड समस्या होगा, उसको हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने रखें, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑफलाइन बैचेज है यहाँ पर। आप जानते हैं कि हम संस्था चलाते हैं, तो संस्था में मतलब सुबह से लेकर के शाम तक काम करना पड़ता है, उसमें पढ़ाना पड़ता है। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम रहता है, बट हम ये वीडियो रात में शूट कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगा कि रिप्लाई देना ज़रूरी है। इतने सारे कमेंट्स हैं, तो हम सोचें कि कुछ कमेंट को पिक करके हम आपको रिप्लाई देते हैं, कि हो सकता है कि आपका कन्फ्यूजन हमारी रिप्लाई देने से क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।